यह कथा 1900 ईसा पूर्व के मेलुहा साम्राज्य की है, जिसे भगवान राम ने बसाया था। मेलुहा एक आदर्श राज्य है, लेकिन एक संकट में घिरा है। सरस्वती नदी सूख रही है और चंद्रवंशी व नागा इस साम्राज्य पर हमले कर रहे हैं। मुख्य पात्र शिव। तिब्बत की मानसरोवर झील के पास रहने वाला शिव एक वीर और बेकाबू योद्धा है। उसे मेलुहा बुलाया जाता है और वहां के सोमरस पेय से उसका शरीर चमत्कारी रूप से बदलने लगता है। मेलुहावासी मानते हैं कि वह नीलकंठ है, एक महान योद्धा जो मेलुहा को बचाने के लिए जन्मा है। कहानी में क्या है खास? शिव का मानव रूप में चित्रण। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देवता की अवधारणा। प्रेम कहानी। शिव और सती। मेलुहा बनाम चंद्रवंशी संघर्ष। धर्म और कर्म का टकराव। शिव मानसरोवर झील के पास अपने गोत्र के साथ रहता है। झील के किनारे कई युद्धों से थका शिव शांति चाहता है। तभी मेलुहा के दूत शिव को अपने साम्राज्य में बसने का प्रस्ताव देते हैं। शिव अपने लोगों के साथ मेलुहा आता है। जहां उसका भाग्य बदलने वाला है, वह नीलकंठ बनता है, जिसके गले में नीला रंग उभर आता है। 1900 ईसा पूर्व तिब्बत के मानसरोवर झील के पास शिव अपने गोत्र जनजाति के साथ रहता है। एक समझदार, साहसी और थका हुआ योद्धा जो शांति चाहता है, लेकिन बार बार युद्धों में उलझ जाता है। एक दिन मेलुहा के दूत नंदी उसके पास एक प्रस्ताव लेकर आते हैं। हमारा देश मेलुहा तुम्हें आमंत्रित करता है। वहां शांति, व्यवस्था और सम्मान है। वहां तुम्हारे लोगों के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। शिव सोचता है, यह मौका है एक नई जिंदगी का। वह प्रस्ताव स्वीकार करता है और अपने लोगों के साथ मेलुहा के लिए निकल पड़ता है। शिव और उसका गोत्र मेलुहा पहुंचते हैं। एक सुंदर, सुव्यवस्थित और समृद्ध साम्राज्य। वहां सभी को सोमरस नामक दिव्य पेय दिया जाता है। शिव भी इसे पीता है। अगली सुबह शिव के गले में नीला रंग उभर आता है। पूरा मेलुहा चौंक जाता है। वह तो वही नीलकंठ है जिसका वर्षों से इंतजार किया जा रहा था। शिव को बताया जाता है कि एक प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार नीलकंठ ही मेलुहा को उसके शत्रुओं से बचाएगा। वह मसीहा है। शिव इस पर सवाल करता है, क्या मैं सच में ईश्वर हूं या सिर्फ एक सैनिक जो समय और परिस्थितियों का मोहरा बन गया? शिव का सवाल एक गहरे दर्शन की ओर इशारा करता है। क्या नियति पहले से तय होती है या हम खुद उसे गढ़ते हैं? जब शिव मेलुहा के महल में आता है, वहीं उसकी मुलाकात होती है एक सुंदर, साहसी और आत्मसम्मान से भरी स्त्री से, सती। शिव पहली ही नजर में उसकी तरफ खिंच जाता है, लेकिन सती खुद को हमेशा दूर रखती है क्योंकि वह एक विकल्पहीन मानी जाती है। फिर भी शिव उसे समझता है, उसका सम्मान करता है और धीरे धीरे उसके दिल में भरोसा और प्रेम जगाता है। तुम कौन हो? शिव ने सती से पूछा। वो जिसे समाज ने छूने लायक नहीं समझा, सती ने जवाब दिया। तो मैं समाज नहीं हूं, मैं सिर्फ शिव हूं और मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए। यह रिश्ता आसान नहीं था, पर शिव ने कभी हार नहीं मानी। अंततः सती भी शिव के प्रेम और सम्मान के सामने झुक जाती है और यह प्रेम कहानी बन जाती है ईश्वर और नारी सम्मान की मिसाल। शिव सती से आकर्षित है, लेकिन सती हर बार उसे दूरी बनाए रखने को कहती है। वजह? सती एक विकल्पहीन है। मेलुहा में ऐसी स्त्रियां, पुरुष जो पिछले जन्म के किसी पाप के कारण अभिशप्त माने जाते हैं, उन्हें विवाह, प्रेम, युद्ध या सामान्य जीवन जीने का अधिकार नहीं होता। शिव यह सुनकर क्रोधित हो जाता है। यह कैसा धर्म है जो किसी को जीवन जीने से रोकता है? मेरे लिए तुम पवित्र हो, सती। शिव की सोच मेलुहा की सोच से टकरा रही थी, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। शिव और सती को साथ में एक मंदिर में हमला झेलना पड़ता है। यह हमला नागाओं द्वारा किया गया होता है। वे खतरनाक, विकृत शरीर वाले योद्धा होते हैं जो अचानक प्रकट होकर तबाही मचाते हैं। सती बहादुरी से लड़ती है। शिव को उस पर गर्व होता है। शिव समझता है कि सती न सिर्फ सुंदर है, बल्कि एक सच्ची योद्धा भी है।
शिव मेलुहा के राजा दक्ष से भिड़ जाता है। वह कहता है, आपकी बेटी कोई अभिशाप नहीं है, वह स्वतंत्र है। मैं सती से विवाह करूंगा, चाहे कोई माने या न माने। शिव के साहस, सच्चाई और प्रेम से सती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सती भी कहती है, अगर किसी ने मुझे स्वीकारा है बिना शर्तों के, तो वो सिर्फ तुम हो शिव। शिव और सती का विवाह एक सरल लेकिन पवित्र समारोह में होता है। वह दिन जब विकल्पहीन सती को जीवनसाथी, सम्मान और अधिकार मिलता है, वह सिर्फ विवाह नहीं, उसकी मुक्ति का दिन होता है। जब मैंने तुम्हारे गले में नीला रंग देखा था, मैंने सोचा था तुम कोई दैवी शक्ति हो, लेकिन जब तुमने मेरा हाथ थामा, तब मैंने जाना तुम सबसे बड़ा इंसान हो। सती। विवाह के बाद शिव और सती मेलुहा के समाज में एक साथ देखे जाने लगते हैं। लोगों की नज़र में सती अब विकल्पहीन नहीं रही, बल्कि नीलकंठ की पत्नी बन चुकी थी। लेकिन सती को अब भी समाज की कटु टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। शिव उसका हाथ पकड़कर कहता है, जब तक मैं जीवित हूं, कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। मेलुहा के कई क्षेत्रों में अचानक हमले हो रहे हैं और पीछे कोई रहस्यमयी संगठन है। नागा। ये योद्धा तेज, शक्तिशाली और विकृत शरीर वाले होते हैं। वे छिपकर हमला करते हैं, पर अपने मकसद का जिक्र नहीं करते। शिव को संदेह है, क्या ये मेलुहा की ही उपज है? एक घायल नागा को पकड़ने के बाद शिव देखता है कि उसका चेहरा आधा जला हुआ है और उसकी आंखों में घृणा भरी है। वे कोई राक्षस नहीं, वे शायद बदला लेने वाले इंसान हैं। मेलुहा को एक संदेश मिलता है। चंद्रवंशी राजा युद्ध की चेतावनी देता है। उनका आरोप है कि मेलुहा ने धार्मिक असंतुलन फैलाया है। शिव उलझन में है, कौन सही है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, या दोनों अपनी अपनी जगह पर सच हैं? यह धर्म, राजनीति और नैतिकता का पहला टकराव है। सती गर्भवती होती है। शिव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस दुनिया में अगर कोई मेरी तरह साहसी पैदा हो तो वह हमारा बेटा होगा। सती एक योद्धा बेटे को जन्म देती है। नाम रखा जाता है कार्तिकेय। कार्तिकेय में बचपन से ही असाधारण ताकत, अनुशासन और नेतृत्व की झलक होती है। नागा मेलुहा से निष्कासित लोग हैं। अधिकतर नागा शारीरिक विकृति के साथ जन्मे होते हैं, जिन्हें समाज ने त्याग दिया। वे मेलुहा से बदला लेना चाहते हैं, पर उनके पास आधुनिक हथियार, गुप्त मार्ग और संगठित रणनीति है। शिव को लगता है, अगर हमने उन्हें त्यागा है तो वे राक्षस नहीं बने, हमने उन्हें ऐसा बनाया। कार्तिकेय भगवान की तरह नहीं, इंसान की तरह। शिव अपने बेटे को एक योद्धा नहीं, एक संवेदनशील इंसान की तरह पालता है। युद्ध जीतना ही सब कुछ नहीं। कार्तिकेय किसी कमजोर को बचाना उससे कहीं बड़ा धर्म है। आगे क्या होगा? शिव को मिलेगा नागा राजधानी का संकेत। वह वहां जाने का निर्णय लेता है। उसका सामना होगा एक चौंकाने वाले सच से, जो उसके विश्वास को हिला देगा और कहानी का अगला भाग बनेगा नागाओं का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ द नागास।